एक नंबर जीएस में आज हम भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के पदों पर रह चुके व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में मैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्य न्यायाधीश पदों के बारे में नहीं, बल्कि उन पदों पर रह चुके व्यक्तियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें हम राष्ट्रपति के अंतर्गत 14 व्यक्तियों के नाम देखेंगे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उपराष्ट्रपति के रूप में 13 व्यक्ति, प्रधानमंत्री के रूप में 15 व्यक्ति और मुख्य न्यायाधीश के रूप में 47 व्यक्ति। यानी इस प्रकार से हम कुल टोटल 89 नामों का अध्ययन करेंगे। तो ये एक बच्चे ने डिमांड की थी मेरे से कि सर हमको बेसिक जानकारी नहीं है, बाकी जैसे वर्तमान के कौन है ये तो याद कर लेते हैं, पर पहले कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इन राष्ट्रपति को या इन प्रधानमंत्री को क्रम में लगाइए, या पूछ लिया जाता है कि इसमें तीसरे क्रम के कौन से थे, 12वें क्रम के कौन से थे, तो बताने में मुश्किल होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कॉलम तैयार किया है, इसे आप देखिए आज। तो सबसे पहले हमारे पास है हेडिंग के रूप में राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। इनका संबंध बिहार से था, ठीक है। इन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न पुरस्कार का नाम है और देश रत्न उपाधि है जो उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। इसके अलावा इनका चंपारण आंदोलन से भी संबंध रहा है। बाकी इनके कार्यकाल वगैरह यहाँ पे लिखे हुए जिन्हें मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपके पास में राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जिस समय राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उस समय ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उतने ही कार्यकाल के लिए, ऐसे समझ के चलें। इनका जन्मदिन जो है शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये दूसरे राष्ट्रपति रहे जो 62 से 67 तक रहे। तीसरे राष्ट्रपति के रूप में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक रहे और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये, और पद पे रहते हुए इनकी डेथ हो गई थी। यानी पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी डेथ हो जाने के बाद उस समय जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को थोड़े समय के लिए, जब वो बीबी गिरी चुनाव जीत के आगे बढ़ गए, तो थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि जो बीबी गिरी थे ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। कैसे? जब वो जाकिर हुसैन जी मरे तो उसके बाद इन्हें ही बनाया गया था, पर ये चुनाव की प्रक्रिया में आगे चले गए तो उतने समय के लिए फिर चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बनाया गया। तो चौथे राष्ट्रपति के रूप में हमको मिलेंगे बीबी गिरी, जो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और 1969 से 74 तक इनका कार्यकाल है, ठीक है। और भारत रत्न से ये सम्मानित हैं। इनकी पुत्री मोहिनी गिरी जो है महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अगले हैं हमारे पास फखरुद्दीन अली अहमद। इनका टाइम पीरियड है 74 से 77। ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। और वैसे क्रम में देखा जाए तो ये 5वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद में बीडी जत्ती नाम के जो व्यक्ति थे, वसपा दनप्पा जत्ती, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो अभी तक हमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती दिखाई दिए हैं, ठीक है। अगला नाम है हमारे पास नीलम संजीव रेड्डी। ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है। 1977 से 1982 तक ये राष्ट्रपति रहे। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध चुने गए और राष्ट्रपति की सूची में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला नाम देखेंगे। अगले हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे और अभी तक उसके बाद कोई सिख राष्ट्रपति बना नहीं है। ये 1982 से 1987 तक रहे हैं। ये राजीव गांधी
और इंदिरा गांधी दोनों के कार्यकाल में मिलेंगे आपको। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण एक पोस्ट ऑफिस बिल आया था, उस पर जेवी वीटो पावर का यूज किया था। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जेवी वीटो, यहाँ लिखा भी होगा पॉकेट वीटो या जेवी वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है। इसके अलावा इनके समय में 1984 के सिख दंगे भी हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत फेमस है। अगला है, अगले राष्ट्रपति के रूप में है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति रहे 1987 से 1992 तक। ठीक है। और इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी। इस समय में कम समय के लिए ढेर सारे प्रधानमंत्री बने थे। जो नीचे प्रधानमंत्री की लिस्ट से उनके टाइम पीरियड से आप मैच कर लेना। तो उस टाइम पीरियड में किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं हो पाया था, तो वो थोड़े थोड़े अवधि के लिए बने, तो उसमें सबसे ज्यादा राष्ट्र प्रधानमंत्री इन्हीं के समय थे। अगले हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश की राजनीति से इनका संबंध रहा है और ये भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे 1992 से 1997 तक। ठीक है। अगले हैं के आर नारायण, 10वें राष्ट्रपति के रूप में। वो बल्कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। अगले हैं आपके पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो गैर राजनीतिक हैं। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, और पहले वैज्ञानिक भी थे जो इस पद पर पहुंचे हैं। ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है। ठीक है। थोड़ा आंकड़े वगैरह आप खुद रीड करिएगा तो आपको नोट्स का ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं ही सब पढ़ दूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। अगली है आपके पास प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और 2007 से 2012 तक रही। और उससे पहले ये राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति बनने से पहले वो किस राज्य की राज्यपाल थी। इसके अलावा 5 बार वो महाराष्ट्र की विधानसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। ठीक है। और हाँ, यस, एक ये चीज और जरूरी है कि सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी है। सुखोई मतलब लड़ाकू विमान है जो। अगले हमारे राष्ट्रपति हैं 13वें नंबर पे, उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो है 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति पद पे रहे और इन्हें भी अभी भारत रत्न दिया गया है। ठीक है। और 1997 में इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है वीरभूमि, वहां से इनकी सीट आती है लोकसभा की। लोकसभा का जो चुनाव लड़ते थे जे, और वहां से सांसद थे जे, तो पश्चिम बंगाल को बिलोंग करते थे। आज के अपने 14वें और आखिरी व्यक्ति हैं राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का संबंध जो है बिहार की राजनीति से ज्यादा रहा है। बिहार के वो राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले, और इसके अलावा उनका जन्म यूपी का है। 25 जुलाई 2017 को वो इस पद पर आए थे और अभी वर्तमान में वही भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। इस तरीके से जितने भी राष्ट्रपतियों के नाम आए और उनके कार्यकाल आए, उनकी सूची मैंने यहाँ नीचे संलग्न कर दी है, यानी जोड़ दी है, अटैच कर दी है। आप इसको देखें और ऊपर के टाइम टेबल को देखें, टाइम पीरियड को, और मिला के देखें इन नोट्स को, तो आपको समझ में आएगा। तो वहां मैंने चित्र के साथ और यहाँ मैंने सिंपल नाम और उनके कार्यकाल के साथ एक लिस्ट लगाई हुई है। ठीक है। अब हम अगली हेडिंग पे आते हैं। हमारी दूसरी हेडिंग है भारत के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पहले व्यक्ति आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो अभी अभी बताए गए थे ऊपर। उसमें ये बताया गया था कि उस समय दूसरे राष्ट्रपति बने थे जब। ठीक है। तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में आपको मिलेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे। तीसरे नंबर पे आते हैं वीवी गिरी। वराहा वेंकट गिरी इनका पूरा नाम था, और मैंने इनके बारे में अभी बताया था आपको कि इन्हीं के समय में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, पर उनसे पहले ये खुद राष्ट्रपति बन चुके हैं कार्यवाहक। अगले क्रम में जो व्यक्ति है उनका नाम है गोपाल स्वरूप पाठक। ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं।
इसके अलावा वीडी जत्ती, इनका पूरा नाम है बसपा दनप्पा जत्ती। ठीक है, इन लोगों के टाइम पीरियड जो मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, आप खुद पढ़ लेना, 74 से 79 तक रहे थे। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बार बार आ रहा था, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये 79 से 84 तक उपराष्ट्रपति रहे और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति रहे ही हैं। अगले हैं इसी पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में आर वेंकट रमन, तो ये 1984 से 1987 तक रहे। ठीक है, फिर हैं शंकर दयाल शर्मा जो 87 से 92 तक रहे। ठीक है, फिर हैं के आर नारायण, ये 92 से 97 तक रहे। फिर हैं इसके अंदर कृष्णकांत, 1997 से 2002 तक रहे। फिर हैं भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007 तक रहे। भैरव सिंह शेखावत जो है राजस्थान के सीकर से आते थे और ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रिश्तेदार थे, मतलब उनके देवर लगते थे एक रिश्ते में। तो मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के अपोजिट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति भैरव सिंह शेखावत है। भैरव सिंह शेखावत जो है वो एनडीए घटक दल से आते थे, एनडीए मतलब बीजेपी के सपोर्ट से जो बना था, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है यूपीए के घटक दल से आती थी, यानी कि कांग्रेस के सपोर्ट से। ठीक है, तो यानी देवर और भाभी के बीच में चुनाव हो चुका है। इसके बाद अगले आते हैं, ये भारत के दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे, दूसरे मोहम्मद हामिद अंसारी हैं 2007 से 2017 तक। तो भारत में अभी तक 2 ही उपराष्ट्रपति ऐसे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति उनका नाम है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू जो है 2017 से हैं और अभी वर्तमान में हैं। इनके भी नामों की जो सूची है वो मैंने नीचे अटैच की, उनके नाम और उनके कार्यकाल के साथ में। तो आप देख सकते हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962, यानी 2 कार्यकाल दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी लोगों के आपको 1 कार्यकाल दिखाई देंगे। और उसके बाद अब हम देखेंगे इसमें भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जिन जिन व्यक्तियों ने कार्य किया है उन सबके नाम इस सूची में आएंगे। तो पहले व्यक्ति आपको लिखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय इतिहास के अभी तक के सबसे लंबी अवधि तक रहे प्रधानमंत्री हैं। अगर हम आज़ाद भारत की बात करें तो 1952 से लेकर 1964 तक, क्योंकि मई 1952 में पहले चुनाव हुए थे, तो तब से लेकर अब तक 1964 तक वो रहे प्रधानमंत्री पद पर। 1964 में उनकी डेथ हो गई थी। और अगर हम आज़ादी से पहले से बात करें तो अंतरिम सरकार में 1947 से 1952 तक भी वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी अच्छा, और उनका संबंध जो है कांग्रेस पार्टी से, तो सब जानते हैं। ठीक है, दूसरे उसके बाद उनकी डेथ जब हो गई तो गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बनेंगे। पहली बार जब बनेंगे, यहाँ मैंने टिक किया हुआ है, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के समय बनेंगे। और सेकंड टाइम 11 जनवरी 1966 लिखा है, देखिए आप जरा यहाँ पे, तो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक जब बनेंगे तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ होगा। तो यानी भारत के 2 बड़े प्रधानमंत्री की डेथ होती है, उस समय ही गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसलिए गुलजारी लाल नंदा को पहले ही बता दिया, एक फोटो और नहीं लगाया उनका पीछे। और लाल बहादुर शास्त्री हैं तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में 1964 से 1966 तक। इनका संबंध भी कांग्रेस पार्टी से था। ठीक है, और इन्हीं का बहुत फेमस नारा है, जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी चौथे प्रधानमंत्री के रूप में है और इन्होंने अलग अलग 2 कार्यकाल में काम किया हुआ है। पहला कार्यकाल तो इनको लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद मिला था और दूसरा कार्यकाल जो है वो उनका फेमस रहा 1980 से 1984 तक का, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। इनके समय में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, और इनका संबंध भी कांग्रेस पार्टी से है और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। अगले आते हैं हमारे पास मोरारजी देसाई, अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। ये जनता पार्टी से, यानी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे, और ये 1977 से 79 तक
भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगले हैं चौधरी चरण सिंह, एक किसान नेता थे, 79 से 80 तक। ये जनता पार्टी सेकुलर से रिलेटेड थी। तो बहुत कम अवधि में 2 प्रधानमंत्री आ गए। तीसरे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, जो अपनी मां के मृत्यु के बाद में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे थे, और वो 1984 से लेकर 1989 तक रहे और कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे। उनके समय में कंप्यूटर शिक्षा नीति, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इस तरह के कई ऐसे प्रोग्राम शुरू किए गए थे। अगले हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 1989 से 1990 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और जनता दल से आते थे। इनके समय में आरक्षण के मुद्दे पर सबसे ज्यादा हो रहा था। इनके समय मंडल आयोग एक था, मंडल आयोग एक कमीशन था जो आया हुआ था, उसकी रिपोर्ट लागू हुई थी। चंद्रशेखर को युवा तुर्क भी कहते हैं, समाजवादी जनता पार्टी से बिलोंग करते थे जी, और 1990 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव अगेन कांग्रेस से थे, 1991 से 1996, यानी 5 साल पूरे करने वाले बहुत काफी देर बाद एक प्रधानमंत्री आए। ठीक है, अगले आते हैं हमारे पास में अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार जब बने, टिक किया मैंने यहाँ पे 13 दिन के लिए, अगली बार जब बने 13 महीने के लिए, अगली बार जब बने 5 साल के लिए। और ये भाजपा यानी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे। अगले 12वें नंबर पे नाम है एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा का पूरा नाम है हरदनल्ली डेड्डे देवेगौड़ा। ये 1996 से 1997 तक रहे जनता दल। ये वर्तमान में भी राजनीति में सक्रिय हैं। ठीक है, अगले हैं 13वें नंबर पे इंद्र कुमार गुजराल। ये आई.के. गुजराल कहा जाता है इन्हें। तो इंद्र कुमार गुजराल जो है ये जनता दल से थे, 1997-1998 तक ये प्रधानमंत्री रहे। फिर आते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। तो इनका पहला कार्यकाल था 2004 से 2009 तक, और दूसरा था 2009 से 2014 तक। वो कांग्रेस के थे, और ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इनके नोट पर साइन होते थे। वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2019 तक पहला कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, और 2019 से अभी दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। वो भाजपा को बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत के पूरे प्रधानमंत्री होते हैं, और इनकी भी मैंने नीचे सूची अटैच की है। ये नोट्स क्या है आपको बार बार पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, धीरे धीरे आपको आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास आज की आखिरी हेडिंग है, और वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर जो हमारे नाम हैं उन्हें हम जल्दी से देखते हैं और कुछ विशेष बातें उनको बताएंगे। तो पहला नाम है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, दूसरे हैं एम पतंजलि शास्त्री। ये 1951 से 1954 तक रहे, 51 ना 51 से और 54 तक रहे। अगर मेरे बोलचाल में कार्यकाल रह जाता तो भी आप नीचे से चेक कर सकते हैं। मैंने फोटो अटैच इसलिए कि इससे याद रहने की कोशिश रहे। अगले थे एम.सी. महाजन। ये 54 से 1954 तक ही रहे, जनवरी से दिसंबर, मतलब कुछ 10-11 महीने तक। अगले हैं बी.के. मुखर्जी। ये 1954 से 1956 तक रहे। अगले हैं एस.आर. दास, सुधीर रंजन दास। ये हैं 1956 से 1959 तक। ठीक है, अगले हैं वी.पी. सिन्हा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, 1959 से 64 तक। अगले हैं पी.बी. गजेंद्र गढ़कर। ये रहे थे 1964 से 1966 तक। अगले हैं ए.के. सरकार, 1966 से 1966 तक, मार्च से जून तक रहे। ठीक है, अगले हैं के.एस. राव यानी कोका सुब्बा राव। कई किताबों में के सुब्बा राव लिखा है, बात वही निकलेगी, 1966 से 1967 तक। अगले हैं के.एन. वांचू, कैलाश नाथ वांचू, 67 से 68। अगले हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, इम्पोर्टेंट है, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था। सुप्रीम कोर्ट जज भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, कार्यकारी।
अगला नाम है जयंती लाल छोटे लाल शाह, 1970 से 71 तक जेसी शाह के नाम से फेमस थे आप। अगला है मित्रा सीकरी, एम सीकरी, एस एम सीकरी के नाम से ज्यादा प्रचलित हैं, तो सर्वमित्रा सीकरी 1971 से 1973 तक। ए एन राय, अजीत नाथ राय 1973 से और 1977 तक रहे। फिर हैं मिर्जा हमीद उल्लाह बेग, 77 से 78 तक रहे। ठीक है। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़ के नाम से फेमस है ये, 1978 से और 85 तक, काफी लंबा टाइम पीरियड रहा इनका। ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती, इन्हें पीएन भगवती कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों ने एक चीज सुन रखी होगी, PIL जनहित याचिका, तो जनहित याचिका की शुरुआत इन्हीं के समय की है, पीएन भगवती के समय की, तो 85 से 86 रहे। अगले हैं RS पाठक, रघुनाथन स्वरूप पाठक 86 से 89 रहे। अगले हैं ES वेंकट रमन, थोड़ा लंबे नाम है इसलिए शॉर्ट में बोलना ठीक रहता है, 1989 से 89 तक, जून से दिसंबर तक। S मुखर्जी या सब्यसाची मुखर्जी 1989 से 90 तक। अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है रंगनाथ मिश्र, ठीक है, 1990 से 1991 तक रंगनाथ मिश्र आयोग वगैरह बनाए गए थे ये। कमल नारायण सिंह 1991 से 1991, नवंबर से दिसंबर, मात्र 1 महीने के आसपास रहे। अगले हैं मधुकर हीरालाल कानिया, जे मधुकर हीरालाल कानिया जो हैं वो उनके ही भतीजे हैं हीरालाल जे कानिया के। ठीक है। तो हीरालाल जे सुगंधी लाल ऐसा करके नाम था उनका, जे सुगंधी कानिया, उन्हीं के ये भतीजे हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, मतलब चाचा भतीजे दोनों। अगले हैं ललित मोहन शर्मा, ये 1992 से 93 तक मुख्य न्यायाधीश रहे सर्वोच्च न्यायालय के। अगले हैं MN राव वेंकट चलैया, इंपोर्टेंट नाम है वेंकट चलैया, एक कमेटी के अध्यक्ष भी थे, चलैया कुछ करके नाम है, 93 से 94 तक। अगला है अजीज मुसब्बर अहमदी, 94 से 97 तक। अगले हैं जगदीश शरण वर्मा, 97 से 98 तक। अगले हैं मदन मोहन पुंछी, इंपोर्टेंट है बहुत, एक आयोग बनाया गया था पुंछी आयोग, तो मदन मोहन पुंछी 98 तक ही रहे, जनवरी से अक्टूबर, कुछ 8-10 महीने तक। ठीक है। अगले हैं ES आनंद 98 से 2001 तक। अगले हैं SP भरूचा, श्याम फिरोज भरूचा, जो 2001 से 2002 तक रहे। फिर है भूपेंद्र नाथ कृपाल, BN कृपाल, 2002 से 2002 तक, मई से नवंबर। गोपाल वल्लभ पटनायक 2002 से 2002 तक, नवंबर दिसंबर। ठीक है। VN खरे 2002 से 2004 तक। S राजेंद्र बाबू 2004 से 2004 तक। S राजेंद्र बाबू अभी वर्तमान में कई कमेटियों वगैरह से रिलेटेड रह चुके हैं। रमेश चंद लोहाटी, RC लोहाटी, इनका संबंध शायद मध्य प्रदेश से रह चुका है और मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट से इनका संबंध है, 2004 से 2005। बायके सबरवाल 2005 से 2007। KG बालाकृष्णन, इंपोर्टेंट है बहुत, KG बालाकृष्णन बहुत इंपोर्टेंट नाम है, ये बाल आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। और मानव अधिकार आयोग से भी इनका संबंध रह चुका है और इनका संबंध सुप्रीम कोर्ट में जो चलित न्यायालय व्यवस्था थी वो इन्हीं की देन थी। अगले हैं SH कपाड़िया 2010 से 2012 तक। अल्तमस कबीर 2012 से 2013 तक। P सत्शिवम 2013 से 2014 तक। यह भी वर्तमान में किसी के राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल भी हैं, शायद मेरे हिसाब से पहले P सत्शिवम का संबंध केरल से था, अभी मेरी जानकारी में नहीं है, उसे और अपडेट कर लेना। अगले हैं राजेंद्र मल लोढ़ा, RM लोढ़ा, 2014 से 2014, अप्रैल से सितंबर तक रहे। HL दत्तू 2014 से 2015। HL दत्तू वर्तमान में मानव अधिकार आयोग से रिलेटेड है,
उसके अध्यक्ष है टीएस ठाकुर, तीरथ सिंह ठाकुर 2015 से 2017। ठीक है, जगदीश सिंह खेर 2017 से रहे थे, ये लगभग 2017 तक ही रहे हैं। तो कब तक रहे हैं? लगभग अगस्त के महीने तक। तो यहाँ लिखा नहीं है, उसको अपन यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। तो अगस्त 2017 तक रहे। ठीक है, तो अगस्त 2017 तक रहे ये, और उसके बाद ये हट गए। ये भारत के पहले सिख वो थे मुख्य न्यायाधीश, तो JS खेर या जगदीश चंद्र खेर। फिर दीपक मिश्रा बने, काफ़ी चर्चाओं में रहे दीपक मिश्रा, और ये भारत में 2017 से 2018 तक रहे। फिर आते हैं रंजन गोगोई, ये भी बहुत चर्चाओं में नाम रहा था, और रंजन गोगोई जो हैं 2018 से 2019। रंजन गोगोई का नाम शायद उस लिस्ट में भी आता है जिसने राम जन्मभूमि से रिलेटेड जो डिसीजन दिया था। और आखिरी है अभी वर्तमान के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, जिन्होंने 18 नवंबर 2019 को पद ग्रहण किया है और वर्तमान में इस पद पर हैं। तो इस प्रकार से इनके सभी के जितने भी मुख्य न्यायाधीश रहे उन नामों की जो सूची है वो नीचे मैंने यहाँ अटैच कर दी है, इसे देखें। अब मैं आप सबके लिए इसमें होमवर्क दे रहा हूँ। आप मुझे सारे चारों जो कॉलम मैंने पढ़ाए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, आप मुझे इसमें केवल इतना बताएंगे कि कौन सबसे अधिक अवधि तक राष्ट्रपति रहा, कौन सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति रहा। ठीक है, एक बात। फिर ये बताएंगे कि कौन कौन पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस तरीके से उसमें से कुछ ना कुछ, और किस किस ने 2 कार्यकाल पूरे किए। तो इस तरीके से आप उसमें से कुछ होमवर्क्स बनाएं अपने हिसाब से और उनको करें। ठीक है, धन्यवाद।